सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 प्रैक्टिस सेट नंबर 12.2 का। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड, समझेंगे इसको, इजी हो जाएगा, कोई बात नहीं। राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। यानी राजू ने जो साइकिल खरीदा था उसके 8% प्रॉफिट में उसने बेचा। किसको? टू अमित। ठीक है, टू अमित। राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि राजू ने कितने में परचेस किया था, उसका परचेस प्राइस क्या था, बट उसने जो सेल किया 8% प्रॉफिट में उसने सेल किया अमित को। अब अमित रिपेयर्ड इट्स स्पेंडिंग 54 रुपीज। छोटा मोटा रिपेयर्स अमित ने किया, 54 रुपीज स्पेंड किए उस पर। ठीक है, जिस अमाउंट में उसने परचेस किए थे राजू से। Then he sold the bicycle to Nikhil for 1134 rupees with no loss and no profit। यानी अभी हमें अमित ने राजू से कितने में खरीदा या फिर राजू ने अमित को कितने में बेचा, यानी राजू का सेलिंग प्राइस आ गया हमें। ठीक है, राजू का सेलिंग प्राइस पहले राजू का यानी अमित का सेलिंग प्राइस हमें पता चल गया। ठीक है, और हमें ये पता चल गया कि जो अमित ने परचेस किया था तो 8% प्रॉफिट राजू ने लिया था, यानी राजू का सेलिंग प्राइस हमें ये पता चला कि 8% प्रॉफिट था उसका। ठीक है, तो देन ही सोल्ड, यानी अमित ने सोल्ड किया था 1134 रुपीज विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट टू निखिल। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर विच राजू परचेस, यानी राजू ने कितने में परचेस किया था वो आंसर हमें फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हो जाएगा। पहले तो हमें अमित का देखना पड़ेगा, पहले हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहले अमित ने जो 54 रुपीज स्पेंड किया और उसके बाद नो प्रॉफिट लॉस में जो बेचा उसको सॉल्व करेंगे तो हमको अमित का परचेस प्राइस मिल जाएगा, जो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस होगा राजू का। ठीक है, अमित sold bicycle to Nikhil at 1134 rupees after spending 54 rupees in रिपेयर में उसने 54 रुपीज आफ्टर रिपेयर्स 54 रुपीज स्पेंड किए। देयरफॉर सेलिंग प्राइस of Amit is equals to 1134 plus 54 rupees। Therefore, purchase price of bicycle from Raju by from Amit by Raju is equals to 1354 minus 54। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि ही सोल्ड बाइसिकल टू निखिल एट 1134 रुपीज। ठीक है, और उसने
₹54 उसमें स्पेंड किया था और नो लॉस और नो प्रॉफिट में बेचा, यानी उसने 1134 में बेचा, उसमें इसने अपना रिपेयर कॉस्ट ऐड किया है, ठीक है, क्योंकि नो लॉस नो प्रॉफिट है। तो अब इसमें हम लोग 1134 में ₹50 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1134 है, 1134 रुपीज में ₹54 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अमित का परचेज प्राइस आएगा। देयरफॉर परचेज प्राइस इज इक्वल्स टू 1134 माइनस 54, 1134 माइनस 54, 4 माइनस 4 0, 13 माइनस 5 8 और ये 10, ठीक है। ये हमने यहां से कैरी फॉरवर्ड किया, ये 13 हो गया, 13 में से 5 गया 8, ये 1 से कैरी फॉरवर्ड किया, नहीं यहां से कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, तो ये 1 ही रहेगा, ये 0 आ गया और ये 1 आ गया, तो 1080 हो गया। तो ये है 1080 रुपीज, ठीक है। ये आ गया परचेज प्राइस ऑफ बाइसिकल फ्रॉम अमित टू, यानी देयरफॉर राजू सोल्ड बाइसिकल टू अमित एट 1080 रुपीज, ठीक है। अगर हमें अमित का परचेज प्राइस मिल गया तो वही तो राजू ने जो अमित को सेलिंग प्राइस जो था वही हमें मिला, तो राजू सोल्ड बाइसिकल टू अमित एट 108 रुपीज, ठीक है। अभी राजू ने 8% प्रॉफिट लिया था, राजू का प्रॉफिट था एज राजूज प्रॉफिट was 8% of purchase price. राजूस का परचेज प्राइस लेट परचेज प्राइस ऑफ राजू बी एक्स, ठीक है। अभी राजू का परचेज प्राइस पता नहीं है हमें, ठीक है, तो लेट राजूस परचेज प्राइस बी एक्स, राजूस परचेज प्राइस ऑफ साइकिल, राजूस साइकिल बाइसिकल परचेज प्राइस, ठीक है, बाइसिकल प्राइस ऑफ राजू, परचेज बाइसिकल प्राइस ऑफ राजू बी एक्स, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 8% ऑफ एक्स, ठीक है। उसको प्रॉफिट किस पे मिलेगा, जो उसका परचेज प्राइस था उस पे 8% उसने प्रॉफिट लेके सेल किया है, ठीक है। देयरफॉर अब अपना इक्वेशन एज फॉलोज, इक्वेशन एज फॉलोज, देयरफॉर अब इक्वेशन क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट आपका सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है उसमें से परचेज प्राइस आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाता है आपका प्रॉफिट, ठीक है ना। जो उसको प्रॉफिट मिला उसमें से जितने में उसने बेचा उसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ जगह तो नहीं रहा, ये छोटे से जगह में यहाँ पे आगे का कैलकुलेशन करता हूँ। अभी इक्वेशन ऐसे फॉलो होता है, अपना इक्वेशन ऐसे बनता है, प्रॉफिट कितना हुआ उसको 8% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, उसका सेलिंग प्राइस क्या था, सेल कितना किया उसने राजू ने अमित को 1080 में, माइनस परचेज प्राइस, परचेज प्राइस हमें पता नहीं है, हमने परचेज प्राइस
यहाँ x कंसिडर किया राजू का, ठीक है, x 8% x को हम ऐसा लिख सकते हैं 8/100 इंटू x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1080 माइनस x, ठीक है। अब ये 100 चले गया वहां पे, therefore 8x इज इक्वल्स टू ये 100 आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 180 माइनस x, therefore ये हो जाएगा 8x इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1080 आप करोगे तो ये हो जाएगा 1080 फिर 00 माइनस 100x, ठीक है। फिर अब ये माइनस 100x से इधर ले लो 8x के साथ में, 8x माइनस 100x से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 100x इज इक्वल्स टू 108000, ठीक है। देयरफॉर ये हो जाएगा 108x इज इक्वल्स टू 108000, ठीक है। देयरफॉर ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 108,000 डिवाइड बाय 108, ठीक है। अब ये देखो ये 108,000 डिवाइड बाय 108 करोगे आप तो ये 108 वन जा, ये 108 वन जाएगा 1000, ये इज इक्वल्स टू 1000 हो गया 1000 रुपीज, तो ठीक है। ये आ गया x इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज। x क्या है हमारा परचेज प्राइस ऑफ बाइसिकल बाय राहुल, तो ये आ गया हमारा आंसर। आंसर इज इक्वल्स टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर विच राजू परचेज्ड, तो राजू परचेज्ड bicycle at cost of rupees 1000 रुपीज 1000 या फिर 1000 रुपीज लिख दिया हमने तो रुपीज 1000, ठीक है। अब ये इक्वेशन मैंने यहाँ सॉल्व किया स्पेस ना होने की वजह से, एक्चुअली इक्वेशन इसके नीचे सॉल्व करना है और लास्ट में आंसर देना है, स्पेस ना होने के कारण ये बहुत प्रॉब्लम था, ये वहां पे सॉल्व किया। आप लोग इस तरह से अरेंज कर लो।